हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिल्लो का ड्रामा। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ इफ़ विशेस कुड किल। ये हाल ही में आई नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कहानी की शुरुआत होती है जिसमें हम देखते हैं कि एक हाई स्कूल गर्ल एक वॉल पर कटर से कुछ खरोंच कर लिखने की कोशिश कर रही थी। फिर वो अपनी एक वीडियो रिकॉर्डिंग करने लग जाती है जिसमें वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम सब लोग मर जाओ। फिर वो उसी कटर से अपनी गर्दन को काट लेती है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ एक लड़की स्कूल के लिए रेडी हो रही थी जिसका नाम होता है सिया। वो यहाँ अपनी आंटी के साथ रहती है। उसकी आंटी हॉस्पिटल में जॉब करती है इसलिए घर पर कम रहती है। सिया अपने एक फ्रेंड को टेक्स्ट करती है जो सिया के ऊपर वाले अपार्टमेंट में ही रहता है। उसका फ्रेंड भी उसे टेक्स्ट करके बताता है कि वो भी स्कूल के लिए रेडी है, मगर वो तैयार नहीं हुआ होता। वो रेडी होने के लिए फटाफट भागता है जिससे सिया को पता चल जाता है और वो हंसने लगती है। इसका नाम होता है ग्योनवो। ये दोनों फिर अपार्टमेंट की लिफ्ट के पास मिलते हैं जहाँ सिया इसको एकदम से किस कर लेती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, मगर इन्होंने अपने डेटिंग की बात सबसे छुपाई हुई है। फिर हमें एक और लड़की को दिखाते हैं जिसका नाम होता है नारी। वो कार से ही स्कूल आती और जाती थी, मीन्स वो काफ़ी रिच फैमिली से थी। ये भी सिया और ग्योनू की क्लास में ही पढ़ती है। नारी अपना आज का एस्ट्रोलॉजी चेक करती है, उसमें ये आया था कि अपने मन की बात बता देनी चाहिए। फिर जैसे ही ग्योनवू को देखती है वो कार से उतर जाती है और ग्योनवू से ज़बरदस्ती बातें करने लग जाती है, जिससे हमें क्लियरली पता चल जाता है कि वो भी ग्योनवू को लाइक करती है। फिर इनके ग्रुप का एक और लड़का वहाँ आ जाता है जिसका नाम होता है ह्योंगवुक। वो मस्ती करते हुए नारी और ग्योनवू के बीच में आ जाता है। ह्योनवुक से सिया का बॉन्ड भी काफ़ी अच्छा है, वो ब्रदर एंड सिस्टर जैसा है। फिर ये चारों अपनी क्लास में आ जाते हैं। ह्योनवुक अपने एक फ्रेंड को लैपटॉप ठीक करने के लिए देता है और ये भी बात होती है कि उसका परसों बर्थडे है। ये फ्रेंड इनके ग्रुप का 5th मेंबर है। इसका नाम होता है हाजून। ये हमेशा शांति रहता है और ये क्लास का सबसे ब्राइट स्टूडेंट होता है। फिर टीचर क्लास में आते हैं और इनके टेस्ट के नंबर्स अनाउंस करते हैं, जिसमें दो स्टूडेंट्स के सबसे ज़्यादा मार्क्स आए होते हैं, जिसमें पहला होता है हाजुन। वो तो पहले से ही ब्राइट स्टूडेंट है। और दूसरा होता है ह्योनबुक। तो सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत कच्चा था। फिर टीचर भी सबको बताते हैं कि ये बहुत मुश्किल पेपर था, इसलिए चीटिंग का तो सवाल ही नहीं हो सकता। मीन्स ह्योनबुक ने कोई चीटिंग नहीं की थी। फिर ह्योनवुक अपने फ़ोन में एक नोटिफिकेशन देखता है जिसमें लिखा हुआ था कि आपकी विश पूरी की जा चुकी है। ये पांचों फ्रेंड ब्रेक टाइम में मिलते हैं और ह्योनवुक से पूछते हैं कि तुमने 100% कैसे स्कोर कर लिया। फिर ह्योनवुक बताता है कि मेरे पास एक ऐप है जिसका नाम है गेरीगू, जिसमें अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखने पर आपकी विश मांगो तो वो पूरी हो जाती है। वो उनको ऐप का कंफर्म कराने के लिए उनको ऐप का लिंक भी भेज देता है क्योंकि ये ऐप ऐसे नहीं मिल सकता था, और अपनी विश की वीडियो भी जो उसने रिकॉर्ड करी थी वो दिखाता है, मगर कोई भी इस पर ट्रस्ट नहीं करता। सब अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। फिर ह्योनवुक को 24 आवर्स का टाइमर आता है जिसको देखकर ये सोचता है कि नेक्स्ट विश इसी टाइम के बाद मांग सकते हैं, तो ये इग्नोर कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में सिया और नारी वॉशरूम में होते हैं। ह्योनवुक के बर्थडे की पार्टी में जाने की बात कर रहे थे, जिसमें नारी तो उसको जोकर टाइप बोल देती है और बर्थडे में जाने के लिए मना कर रही थी, जिस पर सिया उसको ऐसे बोलने के लिए मना करती है। फिर ह्योनवुक भी स्टेयर्स पर आ रहा था। वो पूछता है कि मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे, तो नारी चालाकी से बोलती है तुम्हारे बर्थडे की बात कर रहे थे कि तुम्हें क्या गिफ्ट देना चाहिए, जिस पर ह्योनवुक बोलता है कि गिफ्ट को छोड़ो, बस तुम लोग बर्थडे पार्टी पर आ जाना। फिर नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की को देखते हैं। वो जंगल में थी और वहाँ कुछ पत्थरों पर रिचुअल्स कर रही होती है। फिर उन पत्थरों में से एक सांप निकल कर आता है। वो अपने हस्बैंड को बताती है कि कोई आने वाला है। फिर वो भी बोलता है कि वो बुरा होगा या फिर अच्छा। फिर सीन कट होता है और हम सिया को देखते हैं।
वो लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस कर रही थी। उसकी कोच भी उसको बहुत अप्रिशिएट करती है। फिर ग्योनवू की बारी आती है, पर वो बहुत बुरी जंप करता है, जिस पर कोच उसको डांट लगाती है। मगर सिया उसको मोटिवेट करती है, क्योंकि वो नेशनल्स में हार गया था, इसलिए उसके अंदर डर बैठ गया था। शाम में सिया को कोच बताती है कि वो नेशनल्स के लिए सेलेक्ट हो गई है। अब उसे जमकर डेली प्रैक्टिस करनी होगी। सिया भी बहुत खुश हो जाती है। फिर कुछ स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा क्लासेस में स्टडी करते हुए दिखाते हैं, जहाँ ह्योनवुक को सिया का कॉल आता है, जिसमें फ्रेंड्स और सिया आपस में बातें कर रहे थे कि ह्योनवुक की बर्थडे पार्टी में हम नहीं जाएंगे। वो बहुत बुद्धू है, उसका मजाक उड़ा रहे थे। मगर सिया तो अपनी कोच के साथ थी। मतलब ह्योनवुक को जो कॉल आया था वो सिया ने नहीं किया था। जिस पर ह्योनवुक सिया को वापस कॉल बैक करता है, मगर सिया नहीं उठाती। वहीं स्कूल में हाजुन भी एक्स्ट्रा स्टडीज के लिए रुका हुआ था। ह्योनवुक को भी वहां देखता है। वो उदास दिख रहा था, जो क्लास में वापस जा रहा था, जबकि सब स्टूडेंट्स घर जा रहे थे। लेकिन हाजुन ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, वो भी घर चला जाता है। फिर सिया ग्योनवू को भी बताती है कि वो नेशनल में सेलेक्ट हो गई है, जिस पर ग्योनवू भी बहुत खुश हो जाता है। सिया फिर घर पर होती है और अपने फ़ोन को चेक करती है, जिसमें ग्योनवू की 39 मिस कॉल्स होती हैं। फिर वो अपनी आंटी को नेशनल्स में सिलेक्शन का बताती है। फिर सिया को ग्योनवू का भी मैसेज आ जाता है, जिस पर सिया ह्योनवू को कॉल करना भूल जाती है। इधर नारी भी अपने कजन्स के साथ क्लब में आई हुई थी, जिस पर वो अपने ब्रदर को उसका नकली आई कार्ड बनाने के लिए थैंक्स बोलती है, क्योंकि वो अभी 18 साल से कम की थी और ऐसे क्लब में नहीं जा सकती थी। फिर उसी रात सिया और ग्योनवू उसके नेशनल्स में सिलेक्शन होने की वजह से सिया के घर पर पार्टी कर रहे थे, जिस पर ह्योनवू सिया को कॉल करता है और पूछता है कि क्या वो कल उसके बर्थडे पर नहीं आएगी। तो सिया भी मना कर देती है, लेकिन उसके मना करने की वजह एक्स्ट्रा प्रैक्टिस होती है। मगर ह्योनवुक को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अब सिया बर्थडे पार्टी में नहीं जा सकती, इसलिए ग्योनवू कहता है कि मैं भी नहीं जाऊंगा। तो सिया कहती है कि तुम नहीं जाओगे तो उसको बुरा लगेगा। ग्योनवू सोचता है कि अगर सिया की प्रैक्टिस पोस्टपोन हो जाए तो सिया भी बर्थडे पार्टी में आ सकती है। इसलिए गिरिगू ऐप को इंस्टॉल करके फिर अपनी बर्थडे लिखकर उसमें विश करता है कि सिया की प्रैक्टिस 1 वीक के लिए कैंसिल हो जाए। ये यहाँ बस मजाक में सिया को हंसाने के लिए ये सब कर रहा था। नेक्स्ट डे जब ये दोनों स्कूल जाते हैं, तब नारी वहां नहीं आई हुई थी और ह्योन वुक अपनी बेंच पर लेटा हुआ था और सिया के पीछे वाली बेंच को ही देखे जा रहा था। उसके फोन में उसके फोन में टाइमर चल रहा होता है, जिसमें 2 मिनट का टाइम आ रहा था। उसका फोन बजता है। फिर टीचर उसको डांटते हैं और फोन बंद करने के लिए बोलते हैं, मगर वो नहीं उठता। फिर हाजुन और ग्योनवू उसको उठाते हैं, मगर अचानक से उसको कुछ होने लग जाता है। फिर ह्योनवुक अपने बैग में से एक कटर निकाल लेता है। वो सबको धक्का दे देता है और सिया पर अचानक से अटैक कर देता है। विंडो तोड़कर दोनों बाहर गिर जाते हैं। ह्योनवुक बार बार सिया को उसकी हेल्प करने के लिए बोलता है। वो कहता है, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। फोन में टाइमर सिर्फ 26 सेकेंड बचा था। फिर वो एकदम से खड़ा हो जाता है, जिस पर सिया भी उसको बोलती है कि ऐसा मत करो, लेकिन वो किसी के वश में होता है और उसी कटर से अपनी गर्दन को जोर से काट लेता है। सिया भी बहुत डर जाती है और उसको बचाने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो नहीं बच पाता। अब फोन में टाइमर दिखाते हैं, जो कि 0 हो चुका था, यानी कि विश मांगने के बाद 24 घंटे में ही आपकी मौत हो जाएगी। यही उस ऐप का मीनिंग था। यहाँ पर फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है।